औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि सैरा शम्स यानी सन जो है उसकी जो ट्रांजिट हो रही है 20th ऑफ जनवरी से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है 14th ऑफ जनवरी से ये जो है ट्रांजिट जो है वो हो चुकी है। इसमें जो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि सैरा शम्स जो है वो बुनियादी तौर पर मेन निज़ाम शमसी का समझ लीजिए कि किंग प्लैनेट है। इसको शहंशाह सितारा भी कहते हैं और इसकी जो मूवमेंट होती है जो ही चेंज होती है तो इसके पूरे ज़ायचे के ऊपर असरात जो हैं वो पॉजिटिव असरात मरतब होते हैं। ये जो ट्रांजिट लास्ट हुई है जनवरी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 20:14 पर यानी रात 8:14 पर ये सैरा 14 जनवरी को सैरा शम्स जो है वो अपना हाउस चेंज करके बुर्ज कौस से बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉन में आ गया है। ये जो एक मोमेंट एक हाउस जब चेंज करता है सैरा तो उसके असरात बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुरतब होते हैं तमाम बुर्जों पे। इस वक्त जो पोजीशन चल रही है उसके मुताबिक आप कुछ बुर्जों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, कुछ को कम फ़ायदा हो रहा है। एक जायज़ा लेते हैं इस वीडियो में कि आपके बुर्ज को क्या बेनिफिट मिल रहा है इस सैरा सन की जो जो मोमेंट है ट्रांजिट है इसका आपके बुर्जों की कैफियत पे क्या असर पैदा हो रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो एरीज़ वाले हैं। एरीज़ वालों के 10th हाउस के अंदर ये जो है सन जो है वो अपनी चेंज कर रहा है पोजीशन। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी हो सकती है। अपने प्रोफेशन और करियर में फ़ायदा हो सकता है। आपके अगर कोई ट्रांसफ़र आपकी रुकी हुई है तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आप जो है अपनी कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के हवाले से कोई बिज़नेस में कोई नई ब्रांच का इफ्तिताह करना या बिज़नेस के अंदर कोई नया इजाफ़ा जो है अपनी बिज़नेस की नेचर में कोई इजाफ़ा या बिज़नेस की ग्रोथ में इजाफ़ा जो है वो भी मुमकिन है। टॉरस वालों के लिए जो है इस जो चेंज आ रही है उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके लिए आप ओवरऑल आपकी जो सफ़र के मामलात हैं उसमें आसानी होगी। आपकी इमिग्रेशन के मामलात हैं उसमें आसानी होगी। अगर कोई वर्क वीज़े की कोशिश कर रहे हैं उसमें आसानी होगी। जो रूहानी मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चल रही थी, बहुत सारी ख़ामियाँ थीं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन पे आप काबू नहीं ले पा रहे थे। तो सन की बेहतर पोजीशन से आप जो है वो अपनी बहुत सारी खामियों को दूर करने में कामयाब होंगे। इसके बाद जो है जमनाई बुर्ज जोज़ा वालों के लिए आपकी साड़सती ख़त्म हो रही है और आपके जो माली मामलात पे जो बंदिश लगी हुई थी वो ख़त्म होगी इससे सन के चेंज करने से। आपके मुआशी मामलात पे जो परेशानी थी, आपको कारोबार में डाउन आ रहा था, जॉब में डाउन आ रहा था, वो ठीक होगा। आपकी ज़वाली कैफियत जो है वो बेहतर होगी। ऐसे लगेंगे जैसे सन के आने से एक अंधेरे में रोशनी जो है वो पैदा हो जाएगी। जेमिनी के बाद जो है कैंसर वाले हैं। कैंसर वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रही है इसकी सन की ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ख़ास तौर पर आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो हेल्थ लेवल है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। आपकी अगर कोई बीमार हैं तो उसमें आप को प्रॉपर मेडिसिन लेने में कामयाब होंगे। अपनी जो है वो अपनी एहतियात करेंगे, ख़ास तौर पर अपने खुराक के हवाले से या परहेज़ के हवाले से आप बेहतर करेंगे अपने आप को। अपनी एनर्जी लेवल को जो है वो बेहतर हो रहा है। अगर कोई मायूसी या डिप्रेशन की कैफियत थी तो वो भी आपकी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इसके बाद जो है ल्यू वालों को ख़ास तौर पर जो है इसमें इस ट्रांजिट से जो है भरपूर फ़ायदा मिल रहा है और ये फ़ायदा जो है ख़ास तौर पर आपको अपनी फैमिली लाइफ में मिल रहा है। फैमिली लाइफ में किसी किस्म की कोई कशीदगी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसा मामला चल रहा है जो आपका लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं तो वो हल होते हुए नज़र आते हैं। इसमें इस हवाले से कोई ना आपस में कोई नाचाकी थी या कोई केसेस का मामला तक मामला पहुँच गए थे तो उसमें भी आपको सुलह होने का इम्कान है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। इसके बाद जो है ल्यू के बाद विर्गो वाले हैं। विर्गो वालों के लिए ये जो चेंज है बहुत फ़ायदेमंद है।
बहुत सॉलिड चेंज है। आपके बहुत सारे मामलात जो पेंडिंग चल रहे हैं उनमें आपको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर जो शादी रिश्ते के मामलात हैं उसके अंदर बहुत बेनिफिट आपको मिलता हुआ नज़र आता है। शादी रिश्ते के अलावा जो है वो लोग जो लोग आपके लिए कोशां हैं उनको भी कोई खुशखबरी का पैगाम जो है वो इससे मिल सकता है। फिरकों के बाद जो है लिब्रा वाले हैं। लिब्रा वालों की जो ओवरऑल आपके मामलात में जो ज़हनी दबाव की कैफ़ियत थी वो कम हो रही हैं। इससे आपकी जो है आमदनी के ज़राए के ऊपर जो बंदिश लगी थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसमें आपको नुकसान हो रहा है तो सन की जो मौजूदगी है वो अब आपके बिज़नेस प्रोजेक्ट्स में आपको फ़तह की तरफ लेके जाएगी, आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। इसके अलावा कोई अच्छे दोस्तों का साथ आपको मिल सकता है, कुछ अच्छे पार्टनर्स का साथ मिल सकता है, अच्छे ऐसे अफराद का साथ मिल सकता है जो आपकी मदद करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे और उनकी सपोर्ट की वजह से आप अपने काम रोज़गार को भी और बेहतर करने में कामयाब होंगे। इसके बाद जो है स्कॉर्पियोज़ हैं। स्कॉर्पियन वालों के लिए जो है ये ट्रांज़िट जो है बहुत बेहतर है। इसमें स्कॉर्पियंस के लिए ख़ास तौर पर वो तमाम स्कॉर्पियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बेनिफिट देती हुई ये नज़र आती है पोजीशन और उनके जो तालीमी मामलात हैं उनमें बहुत बेहतर आएगी, बेहतरी आएगी। अगर आप अपना कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ उसमें कोई बेहतरी चाह रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ पे पूरा तवज्जो नहीं दे पा रहे थे तो अब वो तवज्जो देने में कामयाब होंगे। अगर आपकी कुछ ज़हानत और आपकी सलाहियतों में कोई कमी आ रही थी तो वो कमी दूर होती हुई नज़र आएगी आपको। इसके अलावा जो है ओवरऑल आपकी क्रिएटिव सलाहियतें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप अगर सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे तो इस सन की पोजीशन से जो है आप अपने काम पे तवज्जो देने में कामयाब हो जाएंगे और आपके हालात में जो है वो बेहतरी आएगी। ये सन की ट्रांजिट से जो है वो सेजिटेरियस वालों के लिए, बोर्जिकोस वालों के लिए बहुत बेहतरी आ रही है। आपकी जो इज़्ज़त और मुकाम है उसमें इज़ाफ़ा होगा, आपकी गुडविल में इज़ाफ़ा होगा। आपके इर्द-गिर्द के लोग जिस तरीके से आपको अहमियत नहीं दे रहे थे, आपकी सलाहियतों को कोई नहीं सराहा जाता था, तो आपकी अहमियत में इज़ाफ़ा होगा। आपकी जो सलाहियतें हैं, छुपी हुई सलाहियतें, वो लोगों पे वाज़ेह होंगी। आपको कोई अवार्ड, कोई इनाम अपने दफ़्तर की तरफ से, काम की तरफ से जो है वो मिल सकता है। सेक्रेटरी कैप्रिकॉर्न जो है, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये है कि आप अरसा दराज से अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो लेकिन स्टेप नहीं उठा पा रहे। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि साथ साथ कोई नया बिज़नेस करूं ताकि तरक्की हो तो उसमें भी आप अभी तक कोई सही प्रॉपर स्टेप नहीं ले पा रहे। आप जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली है लेकिन आप उस पर प्लॉट लिया हुआ है लेकिन घर बनाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं लेकिन उसमें एफर्ट आपको कामयाबी नहीं हो रही। घर की तज़ीन व आराइश के हवाले से या घर की तामीर व मरम्मत के हवाले से अगर कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, आपको कोई कामयाबी नहीं हो रही, तो ये वो वक्त है जिसमें आपको इस तरह के मामलात में कामयाबी होती हुई नज़र आएगी। इसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न के बाद जो है एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों को ये है कि आपको दुश्मन पे फ़तह मिलती हुई नज़र आती है। दुश्मन के साथ जो कोई आपके मुकदमात आप पर हैं या आप किसी बात पे लिटिगेशन में गए हुए हैं या आपके मुखालफिन जो हैं वो आपके लिए कुछ साजिशें कर रहे हैं तो आपको इन साजिशों का मुकाबला करने का मौका मिलेगा और आप उस इन तमाम मुखालफतों को जो है वो नाकाम बनाने में कामयाब होंगे और आपको दुश्मनों पर फ़तह हासिल होगी। अगर कोई खुफिया दुश्मन आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं तो उनकी चालें जो है वो नाकाम होगी। सन की ये ट्रांजिट जो है ये आपको अपने दुश्मनों पर हावी करती है। इसके बाद है पाइसिस। पाइसेस वालों के लिए ख़ास तौर पर यह है कि आपको अचानक कोई रकम या इनाम की शक्ल में कोई कामयाबी मिल सकती है। पाइसेस वालों के लिए ये जो सन की ट्रांजिट है ये बहुत सारे फ़वाइद दे रही है। इसमें एक फ़वाइद में सबसे अहम जो है वो ये है कि आप बहुत अरसे से जिस मकसद को लेके चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, जो आपकी कामयाबी के लिए जो एक रास्ता है उसके मुतालिक आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके मुताबिक आप मुकम्मल तौर पे अपनी जो है वो एनर्जी फोकस करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा ये है कि आपकी तबीयत में जो बेचैनी है, घबराहट है, कुछ डिप्रेशन के असरात हैं या क़ुव्वत फ़ैसला में जो कमी पाई जाती है
वो भी आपकी दूर होती हुई नज़र आती है। एनर्जी लेवल जो है आपका कमज़ोर है, उसके अंदर भी बेहतरी आएगी। इसके अलावा ये है कि आप डिसीजंस करने के हवाले से अगर आपकी कोई कमज़ोरी है तो वो भी आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती है। सन की पोजीशन जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी को रोशन कर रही है। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था। मज़ीद को कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।